महाबोधि महाविहार में मनाएंगे। मैं निवेदन करूंगा सुलेखा ताई जो महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं, चूंकि वो कल डेलीगेशन में साथ थी, वो भी अपने विचार इस संदर्भ में रखेंगी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की चूंकि मेंबर भी रह चुकी है सुलेखा ताई, तो उनको बहुत सारी अंदर की खबरें भी होंगी, मैं चाहूँगा वो भी अपने विचार रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। उपस्थित आदरणीय आकाश लामा जी, उपस्थित आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, हमने कल अल्पसंख्यक के मंत्री और सांसदीय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से मुलाकात की और जैसे बताया गया है कि बहुत सकारात्मक बात हुई है। सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं तो पूरे दुनिया के बौद्धों को एक जागरूक करने का काम, इस आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि दुनिया के बौद्ध जागरूक हो गए हैं कि बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और इसको कैंसिल करना ज़रूरी है। ये बात रिजिजू जी को बताया गया और उन्होंने भी इस बात को माना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए मगर इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं है और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था मगर वहाँ पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं ये पिटीशन के माध्यम से, और हमने डेढ़ पेश का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहाँ पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लंबा चलता हुआ हमारी जो मांग है, ये अनागारिक धर्मपाल जो थे श्रीलंका से आए थे उस जमाने से ये हमारी मांग है। और आप देखेंगे कि गौतम साहब भी जानते हैं और लामा साहब भी जानते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं नेशनल माइनॉरिटी के कमीशन मेंबर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जहाँ पर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जहाँ पर बौद्धों का पूरा वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है। वहाँ कमेटी में गैर बौद्ध लोगों को रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्ट 1949 का है, बुद्ध गया टेम्पल एक्ट, तो जब हमने संविधान स्वीकारा 1950 में, तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एक्ट 1950 के पहले होगा, 50 के पहले होगा, वो वैसे भी निरस्त समझा जाएगा। इसके बावजूद भी ये एक्ट जमाने से कई सालों से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपना अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, 75 साल पूरा देश मना रहा है संविधान का,
और जब संविधान में जो लिखा है उसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है ये आंदोलन भी एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और पूरा भरोसा है 200% कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आंदोलन ये सफल होगा और ये महामुक्ति का जो हमारा महाबोधि विहार है ये बौद्धों को सौंपा जाएगा। धन्यवाद। जय भीम।